हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉलेज विजन। कॉलेज विजन की आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ के साथ एंड फार्मूला और फार्मूला का यूज करना सीखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फार्मूला के साथ जब भी एंड और फार्मूला का यूज कर सकते हैं, तो किस तरीके से हम उसमें लॉजिक को ऐड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज के नेम है और उनके यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ के वर्किंग डेज दिए गए हैं कि ये ईयरली वर्किंग डेज हैं कि उसने साल में जो एम्प्लॉय है उसने कितने दिन अपना ऑफिस आकर के अपना काम किया हुआ है। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे वर्किंग डेज दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर इफ एंड फार्मूला और इफ और फार्मूला दिया गया है। इफ एंड फार्मूला क्या होता है और इफ और फार्मूला क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इफ एंड फार्मूला का एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो उसमें आपको आधार कार्ड और आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, बन पाता है। लेकिन अगर वहीं पे हम और फार्मूला की बात करें, इफ के साथ और फार्मूला की, तो वहां पे क्या होता है कि या तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन एंड जो फॉर्मूला होता है, इफ के साथ जिस एंड फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो ये आपको कंपलसरी करता है कि दोनों आपको होना ही चाहिए, तभी मैं आपको वैल्यू ट्रू पास करूंगा। लेकिन और फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी आना तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इफ एंड फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो आपको सिंपल से यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और सबसे पहले आपको इफ फॉर्मूला दे देना है। जैसे आप ये फॉर्मूला देंगे, उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पर एंड फार्मूला का यूज करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप प्रेस करेंगे, तो आपका यहाँ पे एंड फार्मूला इंटर हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक 1, लॉजिक 2, यहाँ पे आप मल्टीपल लॉजिक्स दे सकते हैं। आपको सबसे पहले इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इसको समझ गए, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को बहुत ही आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको ये जो नीचे मिल रहा है बॉक्स में, आपको इसे बहुत ही अच्छे से समझना है। जैसे यहाँ पे लॉजिक 1 दे रहा है, यानी कि आपका पहला लॉजिक क्या है। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा क्या है, डिपार्टमेंट वाई ही है और यहाँ पर वर्किंग डे 259 है। तो हमें पहला लॉजिक क्या देना है, लॉजिक मतलब आपकी कंडीशन क्या है। तो मेरी कंडीशन ये है कि हमारा जो पहली कंडीशन है, जो भी हमारा डिपार्टमेंट है जो वाई, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के एक सेल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इक्वल साइन दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में लिखूंगा वाई, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दूंगा। ये हमारा एक क्या हो गया, लॉजिक हो गया कि अगर हमारा डिपार्टमेंट में वाई ई है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है। अगर हमारा डिपार्टमेंट में वाई ई डिपार्टमेंट है, तो हमें क्या करना है। और हम यहाँ पे अब सेकंड लॉजिक देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी हमारा फिलहाल लॉजिक 1 हाईलाइट है। जैसे मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉजिक 2 हाईलाइट हो गया है। ठीक है, हमारा जो वर्किंग डेज है, जैसे कि C2 है, इज ग्रेटर देन 300। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक ऐड किया, मैंने यहाँ पे लॉजिक ऐड किया कि यदि हमारा डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है हमारा वाई, वो हमारा वाई ई हो, और ये जो कॉमा है, ये हमारा जब भी हम एंड फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो ये हमारा और का काम करता है, यानी कि एंड का काम करता है। एंड C2, यानी कि जो हमारा वर्किंग डेज है, अगर वो 300 से ज्यादा है, तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कॉमा देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लॉजिक टेस्ट दिया। अगर ये लॉजिक ट्रू होती है, आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये लॉजिक हमारी ट्रू होती है, जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट में वाई भी है और यहाँ पर जो वर्किंग डेज है वो 300 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रमोशन के लिए उसे एलिजिबल कराना है। तो हम यहाँ पर यस पास करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि जो वैल्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो आपको यहाँ पे ट्रू वैल्यू देनी है। ठीक है, वो वैल्यू देनी है जो आपका अगर कंडीशन ट्रू हो तब वो शो करे। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, आप यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स वैल्यू दिया जा रहा है। यानी कि अगर आपके पास जो वैल्यू फॉल्स है, अगर वो कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे क्या शो कराना है, तो हमें यहाँ पे नो शो कराना है कि नहीं, ये एलिजिबल नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस करूंगा, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें यहाँ पे नो शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नो शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट तो वाई है, लेकिन हमारा वर्किंग डेज क्या है, वो हमारा 300 से ज्यादा नहीं है।
तो इन दोनों में से हमारा एक कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, इसीलिए हमें ये नो शो कर रहा है। अगर वहीं पे हम इफ और फॉर्मूला का यूज करते ही तो ये हमें यस शो करता है। क्यों, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो जैसे हम इसको ड्रैग करके नीचे लाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे में नो 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 आ रहा है। वहीं पे यहाँ पे वाई दिखाई दे रहा है आपको नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर वाई डिपार्टमेंट है और वर्किंग डेज क्या है 300 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको यस दिखा रहा है, यानी कि ये आपके लिए प्रमोशन के लिए ये एलिजिबल है, तो आपको यस शो कर रहा है। वहीं पे आपको यहाँ पे और फॉर्मूला का यूज करना हो तो आपको सिंपल से इक्वल बटन को प्रेस करना है, सेम प्रोसेस करना है, आपको कुछ यहाँ पे डिफरेंट नहीं करना है, सेम प्रोसेस करना है। आपको सिंपल सा बस इफ देने के बाद आपको यहाँ पे और फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे और लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और फॉर्मूला का हमें सजेशन शो कर रहा है। जैसे मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा तो अब यहाँ पे हमारा और फॉर्मूला का यूज होगा। अब हमें यहाँ पे लॉजिक 1 देना है। लॉजिक 1 क्या है, ये हमारा वाई डिपार्टमेंट है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल का साइन दूंगा। इक्वल का साइन देने के बाद मैं यहाँ पे वाई डिपार्टमेंट दे देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा और फॉर्मूला का यूज किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद हमें लॉजिक नंबर 2 देने हैं। आप देख सकते हैं नीचे ये हमारा हाईलाइट हो गया लॉजिक नंबर 2। लॉजिक नंबर 2 को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर से इसको ग्रेटर देन 300 दे देते हैं। ठीक है, अगर 300 से ज्यादा हो उसके बाद हम फिर से यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लॉजिक टेस्ट है यहाँ पर हमने दे दिया है। अब ये हमसे पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या शो कराना है, वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि जो हमें वैल्यू ट्रू शो कराना है वो हमें देना है। तो जैसे कॉमा देता हूँ, मुझे यहाँ पे यस शो कराना है। उसके बाद जब वैल्यू फॉल्स होगी तो हमें यहाँ पे नो शो कराना है। फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पे नो शो कराऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये हमारा यस आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे यस आता है। जैसे मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाता हूँ तो आप देख सकते हैं यस नो यस नो यस नो। इसमें आप देखिएगा हमारा एंड फॉर्मूला में क्या था कि डिपार्टमेंट जो था वाई था, लेकिन वर्किंग डेज 300 से कम था, तो ये हमें फॉल्स हो किया, यानी कि नो शो किया। लेकिन वहीं पे और फॉर्मूला में क्या होता है कि डिपार्टमेंट वाई है, वर्किंग डेज 300 से कम है, लेकिन ये हमें यस यानी कि ट्रू क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट तो वाई है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया था और का, यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास डिपार्टमेंट वाई हो तो आपका वर्किंग डे से कोई मतलब नहीं है। आपका वर्किंग डे 300 हो या ना हो, आपको आप एलिजिबल हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा खुद से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आने वाली है, आप भूल जाएंगे इसको। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू लेटर।